जिस तरह की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में बनी हुई है, या फिर मैं कहूँ कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन के जो ऑर्डर्स सामने आ रही हैं, उसके चलते बहुत सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाल ही में आप सभी ने सुना होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बिग रिलीफ अनाउंस किया गया है बहुत सारे तबके के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए। पर वहाँ पर आपने देखा होगा, जहाँ पर आपने ये सुना है, अभी तक आप सभी को पता ही चल गया होगा कि जिस तरह से अनाउंसमेंट की गई है कि जिसने किसी अपने को कोविड-19 के दौरान खोया है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प किया जाएगा। साथ ही जो इस ग्लोबल पैंडेमिक में जो डेली वर्कर्स जॉबलेस हैं, उनको 1000 रुपया देने का अनाउंसमेंट किया गया है। अब 1000 रुपया किस किस को मिलेगा? आपको बता दें, जो पोनी वालाज हैं, पालकी वालाज हैं, पिट्ठू वालाज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, अगले 2 महीने के लिए इनको महीने का 1000 रुपया दिया जाएगा। अब जब इनको महीने का 1000 रुपया दिया जाएगा, उस पर क्या कुछ रिएक्शंस हैं पोनी वालास का, क्योंकि जिस तरह से इनको भी अपना घर बार चलाना होता है, पर जब महीने का 1000 रुपया मिलेगा, क्या ये अपनी फैमिली चला पाएंगे? और वहीं पर यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनाउंसमेंट जब होती है, क्या ज़रूरतमंद लोगों तक वो पैसा पहुंच पाता है? क्या सही मायने में उनके अकाउंट में वो पैसा जाता है? ये बातें जानेंगे। हमारे साथ कुछ पोने वालास मौजूद हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम मैम दिलावर। दिलावर जी, बताइएगा कि सबसे पहले तो जो अनाउंसमेंट हुई है 1000 रुपए की, जी। तो क्या लगता है कि इस 1000 रुपए से आपको कितनी मदद मिलेगी? इससे तो हमें कुछ भी नहीं, हमें पिछले 2 साल से एकदम ठप पड़ा हुआ था। तो पिछले साल भी बोला इसमें, यहाँ से हमारे अकाउंट नंबर और वो लेसनस साथ में लेके गए, बोले कुछ आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, लेकिन वो भी किसी कॉपी में आए, किसी अकाउंट में आए, किसी में वो भी नहीं आया। तो इसीलिए अब बोलते हैं 1000 रुपया इस साल भी है तो अभी आया नहीं है, अभी कुछ किसी अकाउंट में डाला नहीं है। तो ऐसे 1000 रुपया से बने गया तो अब गुजारा करना पड़ेगा। तो वो 1000 भी किसी में डालते हैं, किसी कॉपी में, किसी में नहीं डालते। जी, तो ऐसा क्योंकि पिछली बार भी अनाउंसमेंट हुई थी, आप लोगों को कुछ पैसा दिया गया था जब पिछली बार भी लॉकडाउन था। जी जी। तो तब क्या लगता है कि जिन लोगों को मिला, ठीक है, जिन लोगों को नहीं मिला, जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्यों नहीं पहुंच पाया? वो तो हमारे अकाउंट और लाइसेंस साथ लेके गए, अकाउंट कॉपी, आधार कार्ड वगैरह, लेकिन आधी का अकाउंट में डाले, आधे में नहीं डाले। किसी को आया, किसी को आया ही नहीं। आया नहीं। अब क्या कहेंगे, इस 1000 रुपए से किस तरह से गुजर बसर करेंगे? इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, 1000 रुपये में कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा भी 2 साल से ठप पड़ा हुआ है काम। घोड़े भी ये 6 महीना बर्फ़ में घोड़े पालना पड़ता है, खाना वगैरह उनका भी, अपना खुद का भी। तो उसके बाद में 6 महीने के बाद काम की तैयारी होती है, तो कोविड की वजह से काम भी नहीं हो रहा है। तो गाड़ियाँ हैं, घोड़ा है, दुकान है, कुछ भी है। यहाँ 80% लोग कश्मीर में टूरिस्ट ही पे है, तो उन 80% में किसी का कुछ काम नहीं चल रहा है। तो उस वजह से आप बोलते थे ये पौनी वाला को 1000 रुपया देंगे, तो वो भी अभी कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं आज तक मिला है। बिल्कुल। अब 1000 रुपए से कैसे गुजर बसर होगा, ये बता रहे हैं कि पहले तो इनको पैसे जो हैं कई लोगों को पहुंच भी नहीं पाते हैं। अब जब जिनको पहुंचते हैं, वो 1000 रुपए का क्या करेंगे? आपका नाम? मोहम्मद फ़याज़ है। तो क्या कहेंगे इस 1000 रुपए के अनाउंसमेंट को लेकर? हम यही कहेंगे जी, 1000 रुपये से हम घोड़े का खर्चा नहीं चलता है। आदमी का खर्चा कैसे 1000 रुपये से चलेगा? हमें कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। ऐसा कुछ मिलना चाहिए जिससे हम क्योंकि काफी देर से आप लोगों का काम जो है ठप काम है। और नहीं टाइम दोस्त। 2 साल हो गए, हमें कुछ नहीं है। तो बीच में 1 महीना हुआ था खाली चालू, सोनमर्ग ओपन हुआ तो काम चालू हुआ, तो कोविड की वजह से फिर रुक गया। जी। अब तो कुछ भी नहीं, एकदम ठप पड़ा हुआ। घोड़े जो है वो भी अब बेकार ही, हम खुद भी बेकार बैठे हुए हैं। गाड़ियाँ, वो भी जो गाड़ियाँ वाले हैं वो भी बेकार बैठे हुए हैं। दुकान वाले हैं वो भी बेकार है। यहाँ सब कुछ 80% लोग टूरिस्ट ही पे है। टूरिस्ट के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी को कोई सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, किसी को कुछ नहीं। बोलने में बहुत कुछ आता है, लेकिन यहाँ है कुछ नहीं है। जी। भैया, आप इधर आ जाइए। आपका नाम? मेरा नाम शकील। इधर आ जाइए। क्या कहेंगे, एक तो अनाउंसमेंट हुआ, जब पिछली बार हुआ था आपको मिला था पैसे? नहीं मैडम, हमें कुछ भी नहीं मिला। क्यों, आपने अप्लाई किया कहीं पर कुछ? भरा था लेकिन वो आए नहीं। क्या बोला उन्होंने? कहा ये आएंगे, लासन लेके गए थे और ये बैंक कापी, फोटो स्टेट वगैरह डॉक्यूमेंट सब भरे थे हमने, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। तो जिन लोगों को आए 1000 रुपया, तो क्या कहेंगे कि कितना मुश्किल से घर का गुजारा हो आपको पाता पता है? ही है, आज तो 1000 रुपये का कुछ नहीं आता है। बिल्कुल। मार्केट में जाओ तो कुछ आने वाला नहीं, एक दिन नहीं चलेगा तो 2 महीने के, महीने की तो बात ही नहीं। बिल्कुल। 1000 रुपये से आज क्या होगा?
तो क्या कहेंगे, कितना नुकसान आप लोगों को इस बहुत नुकसान हो रहा है। जो भी मानो श्रीनगर से यहाँ तक पूरा टूरिस्ट पे है, सोनमर्ग गुलमर्ग पहलगाम जो भी घोड़े वाले इसलिए घोड़े रखे हैं कि हमारा टूरिस्ट से काम है। जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो हमारा तो कोई काम ही नहीं है। जैसे होटल है यहाँ पे, ये टाटा समूह वाले हैं, इनका भी यही काम है। गाड़ी वाले हैं, उनका भी ये कागज़ करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं मानो अपने पैसे भर के। कहा था वो फ्री हो जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट कोई फीस नहीं है, वो भी भर रहे हैं। सरकार ने तो अपनी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया आप लोगों को 1,000 रुपया देने का, आपकी तरफ से सरकार को क्या कहना है? इस 1000 में तो कुछ भी आपको भी मालूम पता है, कुछ आने वाला तो है नहीं। थोड़ा बहुत और होना चाहिए जिसमें हमारा भी गुजारा हो जाए, घोड़ों का भी हो जाए, थोड़ी हेल्प हो जाए, और क्या है। क्या कहेंगे, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहते हैं, इस 1000 रुपये से तो नहीं चलेगा। अब कम से थोड़ा कम। और हेल्प कीजिए, क्योंकि ये जब तक कोविड चल रहा है तब तक हमारा गुजारा हो जाना चाहिए। उसके बाद में टूरिस्ट तो फिर आना चालू हो जाएगा। अगर ठीक हो गया, खुदा ने चाहा ऊपर वाले ने, तो कोविड की वजह से ठीक हो गया, तो फिर तो टूरिस्ट आना चालू हो जाएगा। फिर तो हर किसी का धंधा थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ सब लोग यही उम्मीद लेके आते हैं कि हमारा टूरिस्ट आएंगे तो कुछ कमाएंगे। अब टूरिस्ट भी नहीं है तो बेकार पड़े हुए हैं, ऐसे ही सब कुछ। आज तो पूरे दुकान वाला है, कोई भी यहाँ सोनमर्ग में आता है ये टूरिस्ट पे। बाकी तो यहाँ कोई है नहीं, लोकल लोग घर वाला नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। टूरिस्ट पे जो कोई काम चल रहा है टूरिस्ट की वजह से चल रहा है। टूरिस्ट जब नहीं होता तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लाखों में ये सामान लेके यहाँ आते हैं सोनमर्ग में कि हमारी बिजनेस चलनी चाहिए, कुछ कमाई होगी, किराया भरते हैं इतना कुछ। जब टूरिस्ट नहीं आया तो इनका भी कोई काम नहीं। बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया, और सरकार तक इनका मैसेज आई एम श्योर पहुंच ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, चाहे वो ऑटो रिक्शास हैं, सुमो ड्राइवर्स हैं, दुकानदार हैं, बहुत सारे लोगों का जो काम है वो टूरिज़्म पर टिका होता है। और वहीं पर जो अनाउंसमेंट हुई है, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ये कहा गया है कि जो ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फनेजेस हैं, उनको सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से राशन दिया जाएगा, और वहीं पर जिन लोगों ने कोई अपना खोया है उनको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, और 1,000 रुपया मिलेगा तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में पोनी वालाज हैं, पिट्ठू वालाज हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। अब इनका ये कहना है कि इस दौर में, इस महंगाई के दौर में किस तरह से 1,000 रुपये से ये लोग गुजारा कर पाएंगे, और उन लोगों का क्या जिन तक किसी ना किसी वजह से ये पैसे नहीं पहुंच पाते हैं। इसी सवाल के साथ लूँगी इजाज़त, देखते रहे जी के न्यूज़ पर।